सीमांचल विकास मोर्चा के ज़ेर एहतमाम और अररिया के साबिक मेंबर पार्लियामेंट सरफराज आलम की क़यादत में मजदूर आंदोलन के आगाज़ के मौके पर मीटिंग से खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर आदिल हुसैन एडवोकेट ने अवाम से कहा कि जिस तरह सीमांचल गांधी अलहाज तस्लीमुद्दीन ने अपनी ज़मीन बनाई थी, उसी तरह हमें भी मुत्तहिद होना पड़ेगा ताकि हमारी किस्मत का फैसला दिल्ली और पटना में नहीं बल्कि सीमांचल में हो। आप बहुत बड़ी विरासत आपको मिली है, बहुत बड़ी विरासत मिली है। आप बहुत ही खुशनसीब हैं। अगर दुनिया पटना में कोई खुशनसीब है कि किसी का बाप चीफ मिनिस्टर था, किसी की माँ चीफ मिनिस्टर थी, तो वो उसका बेटा आज राजनीति में आया है, तो आप सीमांचल के गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के बेटा हैं। तस्लीम साहब के आप औलाद है, याद रखिएगा। तस्लीमुद्दीन किसी का मोहताज नहीं, अगर मोहताज था तो सिर्फ अल्लाह का मोहताज था। और सीमांचल ने उसको जो शफकत दी है, मोहब्बत दी है, वो किसी पार्टी का नहीं मोहताज था। अपने दम पर उसने क़यादत की और पटना को भी झुकाया था और दिल्ली को भी झुकाया था, ये याद रखिएगा। वो तस्लीमुद्दीन साहब है, क्योंकि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मेरा राब्ता है। मुझे याद है जब तस्लीम साहब दुनिया से चले गए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे कहा था, आदिल आज सीमांचल यतीम हो गया। यही वर्ड उन्होंने कहा था ओवैसी साहब ने कि आदिल आज सीमांचल यतीम हो गया, क्योंकि उस आदमी में जो जज्बा था, जो भिड़ने का, जो लड़ने का, हर सिस्टम पे अगर कोई लड़ता था तो दूसरा तस्लीमुद्दीन अभी दिखता नहीं है, दूर दूर तक दिखता नहीं। हाँ, उनके शागिर्दों की फेहरिस्त है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह जिसको बनाए, जो मेहनत करेगा इंशाअल्लाह उनका शागिर्द बनेगा। तो तस्लीमुद्दीन साहब वो शख्सियत है। MIM के बेबाक लीडर आदिल हुसैन ने कहा कि हमें सीमांचल की लड़ाई मुत्तहिद होकर लड़नी होगी और सीमांचल को खुसूसी दर्जा दिलाने के लिए मुत्तहिद होना ही होगा। सीमांचल विकास मोर्चा सीमांचल की लड़ाई लड़ रहा है, तो एक बात सीमांचल के लोगों याद रखिएगा, 72 साल आजादी को हो गए, हर दर की गुलामी आप लोग किए हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की गुलामी किए हैं। जब नेता को पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ कर जिताइएगा तब तस्लीमुद्दीन पैदा होता है। याद रखिएगा, पटना की गुलामी और दिल्ली की गुलामी नहीं होनी चाहिए। आपको अपने इलाके को, अपने लोग को मजबूत करना पड़ेगा। याद रखिएगा, तभी सीमांचल में तस्लीमुद्दीन को असली खराज अकीदत पेश होगी, तभी तस्लीमुद्दीन कोई पैदा हो सकता है, तभी उसका कोई जानशी पैदा हो सकता है। पटना की औकात नहीं है, न दिल्ली की औकात है कि सीमांचल से टकरा जाए। 24 सीट आप रखते हैं, 72 साल हो गया। पटना डिसाइड करता है तो एम्स खुलेगा, दिल्ली डिसाइड करता है तो MU सेंटर खुलेगा, दिल्ली सोचता है कि एम्स खुलेगा। अगर ये 24 सीट चाहे तो बतलाएगा कि पटना में क्या खुलेगा। सिर्फ आप मुनज़्ज़म हो जाइए, आप एक हो जाइए, इंशाअल्लाह ताला ये 24 सीट बताएगा कि मंगल को जो पटना में कैबिनेट लगेगा वो आपकी फेहरिस्त लंबी होगी। आप चाहिएगा तो छपरा में कुछ होगा, आप चाहिएगा तो दरभंगा में होगा, आप चाहिएगा तो मोतिहारी में होगा, आप चाहिएगा तो मुंगेर में होगा। 72 साल में उसने सोचा था, अब हम सोचेंगे इंशाअल्लाह ताला कि पटना को क्या हम देंगे, छपरा को, नालंदा को क्या देंगे। देखिए, रेल कारखाना खुला तो मढ़ौरा में खुला, बेला में खुला, मधेपुरा में खुला, नालंदा में खुला। आपको क्या मिला? थोके थोक वोट दे रहे हैं, थोके थोक वोट दे रहे हैं, क्या मिला? कब तक दरबारी कीजिए, कब तक गुलामी करेंगे? क्यों करेंगे गुलामी? 24 सीट का हम मालिक है, हम अपना नेता, अपना बेटा हम बनाएंगे और उसको हम इंशाअल्लाह ताला जीत के भेजेंगे। सीमांचल स्पेशल स्टेटस की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। नॉर्थ ईस्ट को मिला हुआ ये गोरखालैंड 5 कदम आगे, दार्जिलिंग को स्पेशल स्टेटस मिला। वहाँ के लोग टाइट हुए, मुनज़्ज़म हुए, उसको मिल गया। लोग बोलता है गोरखा है, लोग बोलता है नेपाल का है, उसको मिल सकता है। ये कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज को नहीं मिल सकता है। यहाँ पर भी IITN है, यहाँ पर भी MP का एक आवाज है, यहाँ पर भी MLA है, यहाँ पर भी डॉक्टर है, यहाँ पर भी जर्नलिस्ट है, यहाँ पर भी ताजिर है। इंशाअल्लाह ताला से हद कर लीजिए कि हमारा एक ही मकसद होगा, चाहे मुझे मिले या नहीं मिले, आने वाली नस्ल को मिलेगा। हम सीमांचल को खुसूसी दर्जा दिला के रहेंगे, दिला के रहेंगे, दिला के रहेंगे, तभी कुछ हो सकता है। बुंदेलखंड में देखिए, रोटी, घास की रोटी खाता है। UPA सरकार हो, NDA सरकार हो, दोनों ने बुंदेलखंड को स्पेशल स्टेटस दिया, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया, नॉर्थ ईस्ट को दिया। नॉर्थ ईस्ट को जो गल्ला यहीं से जाता है, यही कटिहार पूर्णिया से ट्रेन जाती है, यही NS से जाता है। नागपुर की नारंगी हो या नासिक का, वो नासिक का आपका अंगूर, या नहीं तो मार्बल राजस्थान से जाता है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। आपको सिर्फ गुलामी मिलती है। आपको सिर्फ माइग्रेंट लेबर के लिस्ट में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। कब तक हम सहेंगे, कब तक सहेंगे?
जाएंगे। गुजरात के कच्छ को भी स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात को सोचते हैं ना कि बहुत हिंदुस्तान में तरक्की याफ्ता जगह है। गुजरात के कच्छ को, उस इलाके को भी स्पेशल स्टेटस मिला है, तो सीमांचल को भी इंशाल्लाह देना पड़ेगा। आपके पास इतना अच्छा गोल्डन क्वाड्रेंटल रोड, आपके पास ये रेलवे ब्रिज है। याद रखिए, जब पटेल आंदोलन कर सकता है, जब जाट आंदोलन कर सकता है, जब गुजर आंदोलन कर सकता है, जब मराठा आंदोलन कर सकता है, अगर सीमांचल वासी इंशाल्लाह जिस दिन मुनज़्ज़म हो जाए, जिस दिन हम हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ जाएंगे, सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं, चाहे दिल्ली में कोई सरकार बैठा हो, चाहे पटना में बैठा हो, सीमांचल को उसका हक इंशाल्लाह देना पड़ेगा। बस हमको ऊपर सोचना पड़ेगा, हमको एक सोच बदलनी पड़ेगी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, सीमांचल की गुलामी करनी पड़ेगी। इस मिट्टी का कर्ज अदा करना पड़ेगा, इस इलाके का कर्ज अदा करना पड़ेगा, और इस बेटे को मजबूत करना पड़ेगा, यहाँ के बेटी को मजबूत करना पड़ेगा, यहाँ के भाई को मजबूत करना पड़ेगा। और एक बोल रहे हैं, हर पैरामीटर मिलता है आपको स्पेशल स्टेटस का। इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल है, बांग्लादेश बगल में है, आबादी के तनासुब से SC ST की आबादी है, आबादी में ज्यादा घनत्व है, यानी बड़ी दूर दूर में आबादी है, हर वो क्राइटेरिया बैकवर्डनेस है, पानी नेपाल से आता है, सुखाड़ आता है, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया यानी नीति आयोग जो कहता है, हर वो पैरामीटर में सीमांचल को मिलना चाहिए। तो आपसे यही मुद्दमाना गुजारिश है, जिस पार्टी में भी रहिए, जिस भी दल में रहिए, याद रखिए सीमांचल आपको इज्जत देता है। पटना से जब चल के आइएगा तो यही अररिया, यही पूर्णिया, यही ठाकुरगंज, यही बलरामपुर, यही बहादुरगंज, आपका घर, आपका भाई आपको इज्जत देगा। आपको यही की माँ, यही की बेटी आपको पानी पिलाएगी। तो पटना में जो हुक्मरान और दिल्ली में जो हुक्मरान बैठा है, उस पॉलिटिकल पार्टी को बोलिए कि तुम अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में सीमांचल स्पेशल स्टेटस डालो, तब सीमांचल में हम घुस नहीं देंगे। याद रखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी UPA के वक्त में हुआ था, एक मोतिहारी में, एक गया में आंदोलन हुआ। गया के लोग ने, मोतिहारी के लोग ने आंदोलन किया। जो चंपारण की गांधी जी की धरती थी, उसने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लिया, गया के लोगों ने भी ले लिया। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक शाख खोलने के लिए अभी तक आपको पैसा नहीं मिला। सिर्फ एक कोर्स चलता है MBA का और B.Ed का, जबकि सब कुछ चलना चाहिए। नौजवान लीडर आदिल हुसैन ने अपने खिताब में ये भी कहा कि सरफराज आलम साहब मजदूरों के हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए उठे हैं और हम उनके साथ हैं। उन्होंने इशारों में सरफराज आलम को MIM ज्वाइन करने की भी दावत दे दी। क्या कहा, आइए सुनते हैं। को सोचना पड़ेगा, और सरफराज भाई आपने पहल की है, इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक रुकन होके, सिपाही होके, क्योंकि सुबह अख्तर इमाम साहब ने फोन किया कि सरफराज साहब का प्रोग्राम हो रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप किसी भी बैनर में हैं, लेकिन इस मुद्दा पर MIM आपके साथ है इंशाल्लाह आखिरी सांस तक रहेगी। और जहां तक पॉलिटिकल बात है, हम आपको इस मंच से भी दावत देते हैं। आपके वालिद मोहतरम का मैंने सैयद फैसल अली का वो इंटरव्यू सुना, तो आपको बता दे, वो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सबने सीमांचल के साथ नाइंसाफी किया। आपको भी मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दावत देता हूँ, अगर आपको लगता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आइए और इंशाल्लाह सीमांचल स्पेशल स्टेटस की लड़ाई लड़िए और बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल के नारे की बुलंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।